आज हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं एक कैंडिडेट को अपना करियर बनाने में और अलग अलग जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि वी आर इनटू बैंकिंग सेक्टर फॉर लास्ट 7 years एंड वी हैव ट्रेन्ड more than 3,000 students and they have successfully been placed with different private sector banks, namely ICICI, Axis, HDFC, IndusInd, Kotak and 2 more universal banks, IDFC and Bandhan, and some students have been placed with Varanasi based small finance bank, Utkarsh small finance bank. So हमारे पास जब कैंडिडेट आता है तो वी जनरली सी दैट दे आर वेरी डीमोटिवेटेड। वो बोलते हैं हमने ग्रेजुएशन की थी आज से 3 साल पहले और फिर हम बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे या क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, बट क्रैक नहीं हो पा रहा। सो ऐसे लोग आते हैं। फिर सेकेंडली उन्होंने बीटेक की होती है, उसके बाद जॉब नहीं मिली, 2 साल हो गए जॉब ढूंढते हुए, या जॉब मिली तो उनकी रेलिवेंट फील्ड के नहीं मिली, तो वो दे आर थिंकिंग टू मेक अ करियर इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। बट फाइनली मैंने ये देखा है कि जो भी एक गुड कम्युनिकेटर है, दैट कैंडिडेट इज़ फिट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो बोल वाणी उसकी अच्छी है, पॉजिटिव थिंकर है, नो मैटर इफ़ यू आर अ सिंपल ग्रेजुएट, इफ़ यू हैव डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फील्ड और यू हैव डन इंजीनियरिंग बीटेक और बीई in any mechanical, civil or computer science field, you are fit for a banking job. Because nowadays banking requires that you should be a good communicator and a positive thinker. तो बच्चे जब हमारे पास आते हैं फिर हम उनको काउंसल करते हैं कि नो मैटर आप निराश ना होइए, 2 साल 3 साल 4 साल निकल गया, बट इफ़ योर एज इज़ लेस दैन 27 years यू आर एलिजिबल फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक जॉब। बट उसके लिए क्या आना चाहिए? आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, हमसे नहीं लेनी, आप किसी और इंस्टीट्यूट से लीजिए जहाँ से आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मिल जाए कि बैंकर का जो काम है वो आपको आना चाहिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी काफ़ी नॉलेज आपको मिल सकती है। आरबीआई की अगर आप बिल्कुल नीचे फुट नोट्स में जाएंगे वेबसाइट में, उसमें भी कुछ लिंक्स हैं जो आपको बताएगा कि फेक नोट कैसे डिटेक्ट करना है, और ऐसी कई लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। सो ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस तो हमेशा ही ज़िंदगी में आते रहेंगे। अगर आपको बैंकिंग जॉब मिल जाएगी तो भी आएंगे, अगर आप मिडल मैनेजमेंट में पहुँच जाते हो, ब्रांच मैनेजर लेवल पे पहुँच जाते हो, सीनियर मैनेजर बन जाते हो, फिर भी आएंगे। अव्वल आपको लीडरशिप रोल पे पहुँच जाते हो, आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो भी आपको चैलेंजेस आएंगे। बट हमें वो चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझना है कि ये वाकई चैलेंज है, हमारे लिए आ रहा है, ये हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको हम चैलेंज को फेस करके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। मैं अपनी बात करूं, आई जस्ट स्कोर्ड 63% इन 10th, देन 52.8% इन +2। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, मेरी जॉब लग जाई, जॉब लगी तो सैलरी वॉज अराउंड 3,000 रुपीज़। सो ये नहीं है, चैलेंजेस मेरे पास भी आए। सब जो लोग धीरे धीरे अपना एक लैडर चलता है उनका टुवर्ड्स दी सक्सेस, वो सबके लिए ही होते हैं। सो आपको बेसिकली ये देखना है कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है और मेरे लिए सक्सेस क्या है। हर एक के लिए डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस इज डिफरेंट। मेरे को था कि मेरे को एक कामयाब व्यक्ति बनना है, धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं, मेरे को सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। जब बिजनेस करने आए बड़े चैलेंजेस आए, 2-3 बारी लगा कि यार यह क्या गलती ले कर ली है, इससे अच्छा तो जॉब ही कर रहे थे, एक फिक्स सैलरी तो आती थी। फिर बिजनेस में कुछ मेंटर्स मिले जिनसे सीखा और फिर आगे बढ़ते गए, एंड फाइनली वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स एंड ऑल आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अभी कुछ बच्चे हमें मिलते हैं, दे स्टार्टेड एज अ टेलर CSO, नाउ दे आर वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर, और कुछ लोगों ने शिफ्ट करके दे हैव गॉन टू सम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, तो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि 3,000 को हमने पढ़ाया, उनको जॉब मिल गई, वो सारे सक्सेसफुल होंगे। उसमें से 10% 300 बहुत सक्सेसफुल होंगे, 50% एवरेज होंगे, और रेस्ट 40%
ठीक ठाक काम कर रहे होंगे अपनी फील्ड में। सो ये आपने देखना है कि आपने कैसी ज़िंदगी बनानी है, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पॉजिटिव होके खुशी से फेस कीजिए, अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। अब और आपके मेंटर्स कौन हो सकते हैं? जो बैंक में आपके सीनियर्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। एक चीज़ भी ज़िंदगी में याद रखना, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। वो चाहते हैं आप ज़िंदगी में तरक्की करें। तो धीरे 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 आप भी एक सक्सेसफुल बैंकर बन जाएंगे। अब जब आप स्टार्ट करेंगे जॉब, पहले तो जॉब लेना ही बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल जॉब्स मिलती कहाँ हैं, बट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। जॉब्स क्यों हैं? कोविड के बाद भी इसको नेसेसिटी में डाला गया, बैंकिंग जॉब्स, बैंक्स। आपको याद होगा 2020 में जब हमारे कोविड में लॉकडाउन लग गया, अप्रैल 16 तारीख को बैंक्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ बोल के बोला गया बैंक्स खोल दो, क्योंकि जब पैसे का ही लेन देन रुक जाएगा तो इकॉनमी कैसे चलेगी और देश कैसे चलेगा। तो वो बैंक्स खुल गए, तो बैंक्स को तो लोग चाहिए ही थे। तो इसलिए बैंकिंग जॉब्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड। आप कभी भी देख लीजिए, बैंक्स को तो खुले ही रहेंगे, बैंकिंग जॉब निकलती रहेंगी। वो आपने देखना है कि मैंने जॉब कैसे लेनी है। आपको पहली चीज़ ट्रेनिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे, और भी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं पे भी अपना एडमिशन लीजिए और उसके ऊपर चलना शुरू कीजिए। सेकेंडली, जब आपको जॉब मिलने के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे। कुछ लोग पहली इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई पांचवी में भी रह जाते हैं। तो अपने अंदर देखिए मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं इंटरव्यू क्लियर कर पा रहा, और उसके ऊपर काम कीजिए। फिर अगर आपको मिल जाती है जॉब, अब कुछ बच्चे आते हैं जी बड़ा चैलेंज है जी, बड़ी टफ जॉब है जी, रात को 8 बजे तक बिठा के रखते हैं। देखिए काम तो करना ही है। जब आप एक काम सीख लेंगे, 2-3-4 महीने लगा के डेडिकेटेडली काम करेंगे, तो वही काम आप हो सकता है जल्दी 6 बजे तक ख़त्म करके घर जा सके। सो शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे बोलते हैं हमें सेल्स करवाई जाती है। सेल्स तो हमें हर प्रोफेशन में ही करनी है। हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, अगर डॉक्टर्स अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होंगे, बातचीत नहीं करनी आती होगी, अपने आप को सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ से पेशेंट लेके आएंगे। तो हर एक चीज़ में ही सेल्स ज़रूरी है, हर एक प्रोफेशन में ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, या मैं अच्छी बोल चाल नहीं बोल सकता, आई एम नॉट अ पॉजिटिव टाइप ऑफ पर्सन, मेरे को एक कंप्यूटर चाहिए जहाँ बैठ के मैं सिर्फ काम करता रहूँ, तो बैंकिंग जॉब इज़ नॉट फॉर यू। बैंकिंग में क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, आप टेलर की जॉब भी मिलेगी, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की जॉब मिलेगी, तो आपको तो कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। सो इन चीज़ों से हटके आपको बड़ा सोचना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी ए जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक। उनके वीडियो सुनिए, उन लोगों से मिलिए, उन लीडर से बातचीत कीजिए जो एक सक्सेसफुल बैंकर बन चुके हैं। वो कैसे बने, उनको भी यही प्रॉब्लम्स आई होंगी, उनसे भी सेल्स नहीं होती होगी शुरू में। तो देखिए सेल्स इज़ अ वेरी इजी टास्क अगर आप उसको इंटरेस्ट से खुशी खुशी करेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, इंटरव्यू क्रैक करना, बैंक में जॉब लेना, फिर जॉब मिल जाएगी, फिर आप सक्सेसफुल बैंकर कैसे बनेंगे। फिर जब आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, टेलर, CSO, ऑथराइज़र, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, तो वो 6-7-8 बंदों की टीम होगी। कभी कुछ फ्रॉड भी होगा, तो यू हैव टू बी ए गुड मैनेजर। हमने वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे करके रखनी है, उसके लिए आपके मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। फिर जब उसके ऊपर आप मुकाम ले लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो उसमें लीडरशिप स्किल्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी आपको। सो धीरे धीरे चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, धीरे धीरे आप जब सक्सेसफुल बनते जाएंगे, सोच लेंगे कि नहीं मेरे को अब नेक्स्ट मुकाम अगले 2 साल में पहुंचना है, नेक्स्ट प्रमोशन मेरे को 6 महीने में लेनी है। तो उसके लिए जब आप काम करेंगे धीरे धीरे एंड यू विल इमर्ज एज अ विनर। योर पेरेंट्स, योर टीचर्स सब खुशी से कहेंगे यार हमारा वो बच्चा, हमारा वो पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारा बच्चा बहुत ही सक्सेसफुल बन गया है। लोग सलाम मानेंगे आपको, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा बैंक की तरफ से। बट challenges आएंगे, obstacles आएंगे, but you have to face it positively and emerge as a winner. Thank you.